2027 में बेशक यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसकी सियासी पिच अभी से तैयार की जा रही है। यही वजह है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें लाखों की भीड़ जुटी। मायावती ने भीड़ जुटाकर ये साफ संदेश देने का काम किया है कि इस बार बसपा किसके इशारे पर या किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही बसपा ने अपने वोटर्स को साधने की भी कोशिश की। मायावती ने साफ कहा कि गठबंधन में हमेशा बसपा को नुकसान ही पहुंचा है। चुनाव से पहले मायावती एक बार यूपी की राजनीति में पार्टी की ताकत बढ़ाने में जुट गई हैं। यही वजह है कि अकेले चुनाव लड़ने पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती की एकला चलो की रणनीति से किसे फायदा या नुकसान होगा? राजनीतिक हलकों में ये सवाल गर्म है। विश्लेषक तो ये मानते हैं कि ये नफा नुकसान टिकट पाने वाले चेहरों पर ही निर्भर करेगा। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से दोनों खेमों को नुकसान होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मायावती ने अगले विधानसभा चुनाव में जहां सामान्य जाति का प्रत्याशी उतारा, वहां एनडीए गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसी तरह से जहां मुस्लिम या पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी उतारा, वहां इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यूपी में बसपा ने इंडिया गठबंधन को अपना मुख्य राजनीतिक दुश्मन माना है। पिछले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के साथ साथ पिछड़ों और दलितों का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ चला गया था। नतीजतन उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली। इसलिए मायावती का सपा और कांग्रेस पर निशाना साधना स्वाभाविक है। बसपा नेतृत्व को लगता है कि इंडिया गठबंधन पर निशाना साधकर ही वो न सिर्फ अपने आधार वोट को खिसकने से रोक सकते हैं, बल्कि मुस्लिमों को अपने साथ ला सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में भी बसपा का सपा और कांग्रेस पर हमला जारी रहे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर राजधानी में आयोजित रैली को लेकर विरोधी दलों और संगठनों के होश उड़ गए हैं। रैली में अपनी खून पसीने की कमाई के पैसे खर्च कर आए लोगों में खासकर युवाओं और महिलाओं की रिकॉर्ड भीड़ और यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनाने की जिद ने उनकी नींद उड़ा दी है। बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि ऐसे विरोधी दलों और गठबंधनों के नेताओं की बेतुकी बातें और बयानबाजी को महत्व नहीं देना चाहिए। इसके बारे में कुछ न कहा जाए तो बेहतर होगा। वैसे भी बहुजन समाज के लोग अपने वोटों के बलबूते शोषित से शासक वर्ग बनकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए कितने तत्पर और संघर्षशील हैं, इसकी स्पष्ट झलक उन्होंने रैली में पूरे देश को दिखा दी है। अब उन्हें विरोधियों का साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सजग और सावधान रहते हुए आगे अपने मिशन 2027 में तन मन धन से लग जाना है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने रैली में लोगों को सुरक्षित लाने और वापस ले जाने में जुटे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मायावती के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद विपक्षी दल क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।